हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अनूप केमिस्ट्री क्लासेस में। हमने सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर में लास्ट की क्लासेस में कंसंट्रेशन इन सांद्रता के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको कुछ न्यूमेरिकल्स दिए थे, कुछ प्रॉब्लम दिए थे। ठीक है, वो भी आपको आ गई होंगी, आप लोगों ने सॉल्व कर लिए होंगी। फिर भी अपन एक बार यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए मैंने तीनों क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो लास्ट टाइम आपको दिए थे। ठीक है, हम इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए 6% W अपॉन W, परसेंट का मतलब क्या होता है 100। कितना होता है 100। इसका मतलब ये है कि आपका स्मॉल w यानी कितना है 6 ग्राम, यानी विलय कितना है 6 ग्राम। तो बाकी जो बच जाएगा वो कितना हो जाएगा 94 ग्राम। बोलो बात सही कि नहीं है? अरे भाई विलय कितना हो गया 6 ग्राम, तो बाकी विलय कितना बच गया 94 ग्राम। जब टोटल कितना हो गया 100 ग्राम। बात सही ना? विलय 6 तो बाकी विलय हो गया। ठीक है, यूरिया जो होता है वो होता है NH2CO NH2, ये फॉर्मूला होता है आपका यूरिया का। बात ठीक है। नाइट्रोजन का होता है 14, परमाणु है 2, कितना हो गया 28। हाइड्रोजन का होता है 1, 2 और 2 कितने हैं 4 परमाणु, कितना हो जाएगा 4। कार्बन का होता है 12, लेकिन इसका एक ही परमाणु है, कितना आ गया 12। ऑक्सीजन का होता है 16, इसका एक ही परमाणु है, कितना हो जाएगा 16। टोटल प्लस करोगे कितना हो जाएगा 60। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला होता है मोलता का ग्राम्य भार बटे अणु भार इनटू कैपिटल W, विलायक का भार। अगर ये ग्राम में दे रखा है, विलायक का भार ग्राम में है, तो हमें इसको 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बात ठीक है ना? तो ग्राम में भार कितना है हमारे पास 6, ठीक है ना। अणु भार कितना हो गया 60, विलायक का भार कितना हो गया 94, इंटू कितना हो गया 1000। बात सही है, सॉल्व कर लीजिए इसको। ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल 100 अपॉन 94, इसको और कैंसिल करो, ये 50 अपॉन 47 आ जाएगा। 50 में 47 का भाग लगाओगे, डिवाइड करोगे तो आई थिंक ये 1.06 m के आसपास आएगा। या तो ये लिख दीजिए, ठीक है ना, या फिर क्या लिखेंगे 1.06 मोल किलोग्राम इनवर्स। बोले कोई प्रॉब्लम? बात सही है ना? तो ये आपका था मोलता का क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड प्रॉब्लम करेंगे ये वाली। 1 मोलर और 1 मोलल, 1 मोलर और 1 मोलल में से ज्यादा कौन है, तो इसको कंपेयर करना पड़ेगा। चलिए अपन कंपेयर करते हैं। ठीक है, मोलरता क्या होता है ग्राम में भार बटे अणु भार इनटू आयतन, ये लीटर में है। ऐसे ही मोलरता क्या होती है ग्राम में भार बटे अणु भार इनटू कैपिटल W, किस में होता है किलोग्राम में होता है। बात सही है, कोई प्रॉब्लम? बात ठीक है ना? अच्छा, अब ये जनरली क्या होता है कि अपन सॉल्यूशन कौन सा लेते हैं, जलीय। कौन सा लेते हैं अपन, जलीय विलयन लेते हैं। ठीक है भाई, भाई किसी भी विलय को पदार्थ को जब अपन लेंगे उसको अपन किस में घोलेंगे, पानी में तो घोलेंगे। तो हमें पता है, हमें मालूम है, क्योंकि पानी की डेंसिटी जो होती है, H2O की जो डेंसिटी होती है, घनत्व जो होता है वो होता है 1 ग्राम पर ml, ऑलमोस्ट इतना। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि 1000 ग्राम का भार जो होता है का जो वॉल्यूम होता है वो 1000 ml होता है। ठीक है भाई, ये ऑलमोस्ट है, ये ऑलमोस्ट है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। एक्चुअल में जो वास्तव के अंदर अगर अपन देखें तो वास्तव में 1 किलोग्राम एक जो लीटर होता है उसको अगर अपन तोल ले तो उसका भार कितना आता है 997 ग्राम आता है। ठीक है भाई, तो मैं यहाँ पर 1 लीटर ले रहा हूं तो उसको मैं ग्राम में कन्वर्ट करूंगा, तो यहाँ पर m इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, स्मॉल w अपॉन mw इंटू 997 ग्राम। और जब मैं यहाँ निकालूंगा तो कितना ग्राम में भार बटे अणु भार इंटू क्या आएगा 1000 ग्राम। बात सही की नहीं है? तो अब आप क्या देखो, ये दोनों में कांस्टेंट है, यहाँ पे ये वैल्यू कम है तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा है तो ये कम होगा। यानी जो 1 मोलर कंसेंट्रेशन है उसकी वैल्यू ज्यादा आनी है किससे, 1 मोलर कंसेंट्रेशन से। ये हम कब सॉल्व कर सकते हैं, जब अपन दोनों को कंपेयर करें। दोनों को अपन कंपेयर कर दें, देखो हमें साफ मालूम चल रहा है कि 1 जो मोलर है वो 1 मोलर से क्या होगा, ज्यादा होगा। बात ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट है 46 ग्राम C2H5OH को बेंजीन में घोलकर आयतन 500 ml बनाए। अब देखो आपसे फॉर्मूला पूछी गई, फॉर्मूला इक्वल्स टू होता है ग्राम में भार बटे सूत्र भार इनटू आयतन। ऊपर करेंगे अपन 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि आपको क्या दिया गया है, आयतन 500 ml दिया गया है। बात ठीक है, हमें आयतन क्या दिया गया है 500 ml आयतन दिया गया है, राइट।
आइए सॉल्व करते हैं इसको ऊपर। तो आप यहां देखें कि आपको ये क्या दे रखा है, C2H5OH दे रखा है। मैंने आपको पहले बता रखा है कि फॉर्मलता वाला जो केस है, उस फॉर्मलता वाले केस के अंदर में या तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन होगा, क्या गिवन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन होगा, या फिर आपको फिनॉल गिवन होगा। अगर इनके अलावा कोई दूसरे विलय पदार्थ दिए जाते हैं तो हम फॉर्मलता को बिल्कुल कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे मोलरता को सॉल्व करते हैं। बात ठीक है ना। तो बस सिंपल सी बात है, ग्राम में भार हमें दे रखे हैं 46, इसका अणुभार निकालोगे कितना आएगा, 46 ही आएगा। आयतन 500 ml है इंटू 1000 है, इससे कैंसिल 2 टाइम्स कितना आ जाएगा, 2F आ जाएगा, यानी 2 फॉर्मल आ जाएगा। बात सही है। तो ये लास्ट क्लास में मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स दी थी, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, तो हमने कुछ सांद्रताएं पढ़ ली थी, अब एक दो सांद्रताएं और बच गई हैं, हम उनको भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अपन। आपके पास आता है नेक्स्ट, हमने पढ़ लिया था, देखो मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता। ठीक है, इसके अलावा मोलरता, इसके अलावा भार प्रतिशत, और इसके अलावा मोल भिन्न, ये 6 अपन ने का यहां पढ़ ली। ठीक बात है ना, बात सही है। अच्छा, जैसे अपन भार प्रतिशत निकालते हैं, ऐसे ही अपन क्या निकालेंगे, आयतन प्रतिशत। क्या निकालेंगे, आयतन प्रतिशत निकालेंगे। ठीक है भाई, तो ये कैसे निकलेगा, बिल्कुल सेम वैसे का वैसा जैसे अपन ने क्या निकाला था, भार प्रतिशत। तो अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, पदार्थ का आयतन, पदार्थ का आयतन बटे कुल आयतन, बटे कुल आयतन इनटू क्या हो जाएगा 100, बस निकल जाएगा भी परसेंटेज। जैसे आपको प्रॉब्लम दिया जाए, आपसे कहा जाता है कि 10 ml अल्कोहल, 10 ml अल्कोहल जो है वो 30 ml पानी में मिलाया गया है, 30 ml पानी में मिलाया गया है। ठीक है, तो H2O का आयतन प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो हमें पता है आयतन प्रतिशत कैसे निकालेंगे, उस पदार्थ का आयतन ऊपर, टोटल आयतन नीचे इंटू 100। बात ठीक है। अब आप क्या करोगे, जल्दबाजी में क्या कर दोगे, देखो आप क्या करोगे, 10 ऊपर, 10 + 30 नीचे इंटू 100, यानी 10 इंटू 1000 अपॉन में 40। ठीक है ना, इससे ये कैंसिल कितना आएगा, 25% आएगा ना। ऐसा कर दोगे, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपसे क्या पूछा है, H2O का, किसका पूछा है, पानी का पूछा है। तो फॉर्मूला तो ये यहां से लेकर यहां तक का फॉर्मूला तो ये सेम है, लेकिन अब क्या आएगा, V% आपसे बेसिकली पानी का पूछा गया है, तो पानी का वॉल्यूम ऊपर, टोटल वॉल्यूम नीचे आएगा, यानी कितना हो जाएगा, 30 इंटू 100 अपॉन में 40। ठीक है ना, इसको इससे कैंसिल किया, 4 को 25 से कैंसिल किया, कितना आ जाएगा, 75%। यानी हमारे पास जो 100 ml सोल्यूशन है उसमें 25% तो क्या है, अल्कोहल, और 75% क्या है इसके अंदर में, पानी। ठीक है भाई, सिंपल है बिल्कुल। तो जैसे अपन ने भार प्रतिशत निकाला है, ऐसे अपन क्या निकाल लेते हैं, आयतन प्रतिशत भी निकाल लेते हैं। ठीक है भाई। अच्छा, एक होता है भार आयतन प्रतिशत। ठीक है भाई, एक ये होता है भार आयतन प्रतिशत। तो यहाँ पे आप बड़ी सिंपल सी बात है, W तो किसमें होगा, ग्राम में, और जो V होगा वो अपन किसमें लेते हैं, ml। ठीक है भाई, हालांकि V अपन क्या जनरली किसमें लेके चलते हैं, लीटर में, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स के अंदर में अपन V को क्या लेके चलेंगे, ml में लेके चलेंगे। ठीक है, चलिए अपन इसकी भी एक डाउट कर लेते हैं, हम इसकी भी एक प्रॉब्लम कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, तो जो W/V% होता है वो होगा पदार्थ का भार अपॉन में कुल आयतन इंटू 100, ये इसका फॉर्मूला होगा। जैसे आपको एक प्रॉब्लम दी जाए, ठीक है, आपको एक प्रॉब्लम दिया जाता है, आपसे कहते हैं कि 2 ग्राम जो नमक है NaCl को, ठीक है ना, 500 ml पानी में घोला गया है, 500 ml पानी में घोला गया है। तो नमक का
W/V% ज्ञात करो। ठीक है भाई, तो बहुत सिंपल सी बात है, W/V% निकालना है किसका? नमक का निकालना है। बात सही है ना? अजी नमक का ही निकालना है अपने को, तो नमक का जो है वो ग्राम ऊपर आ जाएगा, टोटल वॉल्यूम कितना है 500 नीचे आ जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा 100, इससे ये तो 0.4% W/V आ जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, जो भार है उसको ऊपर लिख देना, जो वॉल्यूम है उसको नीचे लिख देना, इनटू क्या कर देना आप लोग 100 कर देंगे। ठीक है भाई, चलिए। और एक लास्ट आती है पार्ट्स पर मिलियन। क्या आता है आपका? पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, इसे अपन बोलते हैं प्रति 10 लाखवां हिस्सा। इसे अपन क्या बोलते हैं? प्रति 10 लाखवां हिस्सा, शॉर्ट में बोलते हैं इसको ppm। देखिए, जब सांद्रता बहुत ही कम होती है, जब वैल्यू बहुत ही कम होती है ना, तो हम कंसंट्रेशन किस में फाइंड करते हैं? ppm में फाइंड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अपने वाटर वर्क से जो घर में कनेक्शन से पानी आता है, तो अपने वो पानी पीने पर कभी कभी क्या होता है, उसमें दवाई की स्मेल आती है ना, तो वो दवाई कौन सी मात्रा में, कितनी मात्रा में मिलाई जाती है? ppm में मिलाई जाती है। कितने में? ppm में मिलाई जाती है। ठीक है भाई, जमीन से जो पानी आ रहा है उसमें जो फ्लोराइड वगैरह होता है, उसमें भी जो फ्लोराइड की मात्रा होती है वो किस में होती है? ppm में। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बहुत ही कम मात्रा हो, कंसंट्रेशन बहुत ही थोड़ी हो, तो हम उसको ppm में ज्ञात करते हैं। ठीक है भाई, फॉर्मूला बिल्कुल सेम है। जैसे अपन ने भार प्रतिशत का को अपन ने ज्ञात किया था, उसमें क्या होता था कि पदार्थ का भार ऊपर होता था और कुल भार नीचे होता था, इनटू अपन 100 करते थे, है ना। लेकिन इसमें ppm में वही पदार्थ का भार, ठीक है ना, ऊपर होगा, अपॉन में कुल भार भी होगा, लेकिन 10 की घात 6, यानी 100 में ना निकालकर अपन किस में निकालते हैं? 10 लाख में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? 10 लाख में निकालते हैं। बस इतनी सी बात है। 100 की जगह 10 की पावर 6 कर दोगे तो वो कंसंट्रेशन किस में निकल के आ जाएगी? ppm में निकल के आ जाएगी। बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक प्रॉब्लम दी जाती है, आपको कहा जाता है कि 2 मिलीग्राम, क्या कहा जाता है आपको? 2 मिलीग्राम जो है वो फ्लोराइड जो है, 2 मिलीग्राम फ्लोराइड, ठीक है ना, आपके 500 किलोग्राम पानी में मिलाया गया है। ठीक है ना, मिलाया गया है। तो फ्लोराइड की, ठीक है ना, सांद्रता किसमें ज्ञात करनी है? ppm में ज्ञात करनी है। आ गई बात समझ में? ठीक है भाई, तो आइए अपने को ppm में कंसंट्रेशन निकालनी है, तो 2 मिलीग्राम तो ऊपर आ गया, अपॉन में टोटल 500 किलोग्राम नीचे आ जाएगा, इंटू 10⁶, ऐसा हो जाएगा। ठीक है भाई, आप देखिए, आपको लगेगा कि अपन 500 केजी और 2 मिलीग्राम को प्लस करें, क्योंकि ये विलय है, ये विलायक है, कर लो प्लस, लेकिन वो वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल आएगी, इसलिए मैंने 2 मिलीग्राम को क्या कर दिया? नेग्लेक्ट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जरा आप ऐसे नहीं करोगे, आप तो पूरा सॉल्व करोगे। अपन चलो पहले एक बार उसको सॉल्व करता हूं, फिर आपको वही बताता हूं। अपन क्या करें, देखो बहुत बाय डिफॉल्ट हम हमेशा न्यूमेरिकल को किस में सॉल्व करेंगे? ग्राम में। बहुत सिंपल है। अब आप क्या करो, या तो मिलीग्राम को केजी में कन्वर्ट करो, या केजी को मिलीग्राम में कन्वर्ट करो। आप क्या करो, दोनों को ग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो 2 × 10⁻³ हो जाएगा, 500 × 10⁻³ हो जाएगा। ये हमें पता है 1 kg होता है 10⁻³ ग्राम, और 1 मिलीग्राम इक्वल्स होता है 10⁻³ ग्राम हो जाएगा। ये 10⁻, क्या है? 6। कोई प्रॉब्लम? हो जाएगा, बहुत सिंपल है। ये 10⁻, ये ऊपर आएगा तो प्लस, ये प्लस का तो माइनस का हो जाएगा। 2/500 × 10⁻³ तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2/5 × 1/100 हो जाएगा, या मैं इसको यूं कह सकता हूं 2/5 × 10⁻²। 100 को ऊपर ले जाओगे ना, 10 की घात -2 हो जाएगा, 2 में भाग लगा दो तो 0.4 × 10⁻², या मैं यूं कह दूं कि 4 × 10⁻³ ऐसा आ जाएगा।
इसको मैं यूं भी कर सकता हूं, या तो ये आंसर लिख दो या तो मैं क्या लिखूंगा 0.004, ये आपका आंसर आएगा। ध्यान रखना है कि ये यूनिट लेस होगा, इसमें कोई इकाई नहीं आएगी। इकाई क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये भी ग्राम में बदल गया, ये भी ग्राम में, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका यूनिट लेस आएगा, यानी यहाँ पे आप कोई भी मात्रक नहीं लगाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा, अब चलिए अगर मान लीजिए कि मैं इसको किस में बदलूं कि 2 मिलीग्राम, ये विलय और ये विलायक है, तो देखो 2 मिलीग्राम ऊपर है, फिर मैं क्या करूंगा 2 मिलीग्राम प्लस 500 केजी को प्लस करूंगा, ऐसा भी करेंगे ना। तो ये क्या होती है 0.002 ग्राम, 0.002 ग्राम प्लस 500 इंटू 1000, 123 ग्राम, 10 पावर 6, ये तो कितना आ गया ऐसा। और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, डबल ट्रिपल 0.002। तो यार ये वाली वैल्यू क्या है, दरअसल यही तो है, तो नेग्लिजिबल है। इसलिए अपन क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर में जो विलायक दे रखा होता है ना, उसी को अपन टोटल भार मान लेते हैं। क्योंकि मैं आपको कहूं कि 50,000, ये आपका क्या है 1 10 100,000 लाख, 5 लाख ग्राम या 5 लाख .002 ग्राम, तो वो कोई वैल्यू वाली बात नहीं होती, तो उसको अपन नेग्लिजिबल मान लेते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर में क्या करेंगे, आपको जो विलायक दे रखा है अपन उसी को टोटल भार मान लेंगे, क्योंकि ये तो बहुत नेग्लिजिबल वैल्यू होती है। आगे ना बात समझ में, ठीक है ना। तो ये कुछ कंसंट्रेशंस थी जो अपन ने जान लिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है, नोट करने वाली बात ये है कि आपका मूललता, आपका भार प्रतिशत, आपकी मूल भी, ये तीनों ताप से इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि इन तीनों पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आई बात समझ में? अरे क्योंकि ताप बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, आयतन बढ़ता है। इन तीनों के फॉर्मूले में कहीं पर भी आयतन नहीं आता है। इन तीनों के फॉर्मूले में देख लो, कहीं पर भी V रिप्रेजेंट नहीं होता है। इसलिए जब आयतन ही नहीं है तो ये इन पर कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। यानी आप चाहे ताप बढ़ा लो चाहे कम कर लो, मूलता कांस्टेंट रहेगी तो रहेगी। ताप बढ़ा लो घटा लो, मोल बिन कांस्टेंट रहेगी, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। अब अपन कुछ गोल्डन पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है भाई, कुछ गोल्डन पॉइंट की बात करते हैं। ठीक है, कुछ संबंधों की बात करते हैं। तो हालांकि बहुत प्रकार के संबंध होते हैं, लेकिन अपन सिर्फ और सिर्फ 3 संबंध ही पढ़ेंगे। ठीक है ना। नंबर ए, ठीक है ना, मूलरता, ठीक है, मूलरता और नॉर्मलता में संबंध, मूलरता और नॉर्मलता में संबंध। ठीक है, तो ये कौन सा होता है, n इक्वल्स टू m इंटू वैलेंस फैक्टर, VF, n इक्वल्स टू m इंटू वैलेंस फैक्टर। ठीक है भाई, ये कैसे काम करता है आइए देखिए। आपको प्रॉब्लम दी गई, ठीक है, कहा गया कि 4.9 ग्राम H2SO4 है, पानी में घोला गया है और वॉल्यूम कितना बनाया गया 500 ml। आपसे कहा गया है कि मूलरता ज्ञात करो और नॉर्मलता ज्ञात करो। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला होता है मूलरता बराबर ग्राम में भार बटे अणुभार इंटू आयतन इंटू 1000, क्योंकि हमें 500 ml दे रखा है। कितना दे रखा है हमें, 500 ml दे रखा है। तो 4.9 अणुभार इसका होगा 98, क्योंकि H का होता है 1 2 से मल्टीप्लाई, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4 64, टोटल कितना आएगा 98। इसको प्लस कर कितना आएगा 98 इंटू 500 इंटू 1000, इसको हटाए नीचे 10 लगाया, हो गया, ये हो गया 2 टाइम्स 1 2 3 1 2 3 1/10 0.1 m आंसर आ गया। बात ठीक है। चलिए अपन नॉर्मलता की बात करेंगे। ठीक है, नॉर्मलता की बात करते हैं, ग्राम में भार बटे तुल्यांकी भार इंटू आयतन इंटू 1000 हो जाएगा। ग्राम में भार 4.9 है, आयतन 500 है, ये 1000 है, हमारे पास तुल्यांकी भार नहीं है। तो हमें पता है जब H2SO4 को तोड़ोगे
2 तो H प्लस बनेगा और एक सल्फेट आयन बनेगा। वैलेंस फैक्टर कितना है यहाँ पर 2। तो तुल्यांकी भार क्या होता है, अणुभार बटे बैलेंस फैक्टर यानी 98/2 यानी कितना आ जाएगा 49, यानी 4.9 इंटू 1000 अपॉन यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास में 49 आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से डेसिमल को हटाऊंगा, 10 लगाऊंगा, इससे कैंसिल 1 2 3 1 2 3 1/5 का मतलब है 0.2 n आ जाएगा, 0.2 n। बात सही है ना। तो देखेंगे अब हम क्या करेंगे, देखो ये तो सिस्टम से होता है, सिस्टमैटिक वे से बोर्ड में ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर अपने मूलता ज्ञात कर ली है तो शॉर्ट में अपने को पता है नॉर्मलता बराबर क्या होता है, मोलरता इंटू वैलेंस फैक्टर। मूलता कितनी है 0.1, वैलेंस फैक्टर कितना है 2, कितना आ जाएगा 0.2 है। तो हम डायरेक्ट यहां से सॉल्व कर सकते हैं। बात सही है ना, एकदम सिंपल है। मोलरता और नॉर्मलता में संबंध ये होता है, तो जो मोलैरिटी होती है अगर हम उसको वैलेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल के आ जाएगी, आपकी नॉर्मलता निकल के आ जाएगी। बात ठीक है। चलिए, तो एक तो आपका गोल्डन पॉइंट ये है, ठीक है। दूसरा गोल्डन पॉइंट जो बहुत बार अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है ना, इवन कॉम्पिटिशन्स में भी आता है, उसका अपन देखेंगे, ठीक है। नंबर जो बी है, दूसरा जो गोल्डन पॉइंट है वो है मोलरता और भार प्रतिशत में संबंध। मोलरता और भार प्रतिशत में संबंध, तो जो ये वाला संबंध है वो क्या होता है, मोलैरिटी इक्वल्स टू परसेंटेज इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। ऐसे एक और निकलता है सी, उसमें क्या होता है नॉर्मलता और भार प्रतिशत में संबंध, भार प्रतिशत में संबंध एक ये भी होता है। तो यहां पे क्या आ जाएगा, सेम फॉर्मूला है, बस MW जगह यानी अणु भार की जगह क्या आ जाता है, तुल्यांकी भार आ जाता है। क्या आ जाता है, तुल्यांकी भार, ठीक है। इसको भी अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसको अपन सॉल्व करें। चलिए, अब मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूं, ठीक है, और फिर देखेंगे क्या होगा। चलिए, एक प्रॉब्लम है, ठीक है, एक प्रॉब्लम करते हैं अपन, ठीक है। आइए, तो प्रॉब्लम क्या है, 2% W अपॉन कैपिटल W, कितना 2%। थोड़ा इजी करने के लिए अपन क्या कर लेते हैं, इसको 10 कर लेते हैं, ठीक है। मैं तो थोड़ा जल्दी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अपने को समझना है, मैथमेटिक्स तो आपको आती है भाई मैं तो आपको बेसिकली क्या पढ़ा रहा हूं, केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स अपन बचपन से पढ़ते हैं ना, बोर्ड मास है कि नहीं भाई। ब्रैकेट क्या होता है, मल्टीप्लाई क्या होता है, डिवाइड क्या होता है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, जोड़, बाकी गुणा भाग, सब वो तो आपको आते हैं, हमें तो यार केमिस्ट्री समझनी है। बात सही है ना। आओ देखो, तो 10% W अपॉन W H2SO4 के जलीय विलयन की मूलता ज्ञात कीजिए। मूलता ज्ञात कीजिए यदि विलयन का घनत्व 1.5 ग्राम पर ml है। क्वेश्चन समझ में आ गया। 10% W अपॉन W H2SO4 के जलीय विलयन की मूलता ज्ञात कीजिए यदि विलयन का घनत्व कितना है 1.5 ग्राम पर ml है। तो ये देखिए, अभी अपन शॉर्ट ट्रैक पे नहीं चलेंगे, अभी अपन गोल्डन पॉइंट में चलेंगे, अपन सिस्टम से चलेंगे। सिस्टम से क्या कहता है, देखो इधर सिस्टम क्या बोलता है कि जो मोलैरिटी होती है, मूलता जो होता है वो होता है ग्राम्य भार बटे अणु भार इंटू विलायक का आयतन, ठीक है ना। अभी पता नहीं है कि ml, अच्छा ml ले रखा है, तो इंटू 1000। बात ठीक है। चलिए अपन बात करते हैं, 10% दे रखा है, इसका मतलब है स्मॉल w 10 हो गया, 10 ग्राम। H2SO4 का अणु भार हमें पता होता है 98। कोई प्रॉब्लम, हमारे पास आयतन नहीं है। क्या नहीं है हमारे पास, हमारे पास आयतन नहीं है, ठीक है भाई। तो आयतन को निकालने का फॉर्मूला एकदम सिंपल सा है, ठीक है। क्या है, हमें पता है द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन इंटू घनत्व। ये फॉर्मूला होता है किसका, द्रव्यमान का, आयतन गुणा घनत्व, ठीक है। तो हमें आयतन निकालना है यानी V निकालना है, तो मास
अपॉन डेंसिटी। बात सही है। मास कितना है हमारे पास, अरे भाई टोटल परसेंट दे रखा है तो परसेंट 100 में होता है, तो 100 ग्राम तो भार हो गया। और घनत्व कितना है, देखो ये ग्राम में भार है, तो ये कितना है 1.5 ग्राम पर ml। ml का चला जाएगा ऊपर, हो जाएगा, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, यानी ये कितना आ गया 100 अपॉन 1.5। अब ये ml में आया ना, तो ऊपर क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा 10 अपॉन 98 इंटू 1000 अपॉन में 100, 1.5 आ जाएगा ऊपर। इसको अपने को सॉल्व करना होगा। बात ठीक है ना, बात सही है ना। अब इसको अपन शॉर्ट में करते हैं। हमारे देखो इसको सॉल्व करने पहले अपन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। डेसिमल हटाने क्या लग गया 10, तो 1 2 3 1 2 3, ऊपर कितना हो गया 50, 150 अपॉन 98, 150 अपॉन 98। सॉल्व कर लेते हैं इसको अपन। 150 अपॉन 98 किससे कैंसिल करेंगे, 2 से कर लेते हैं। 75 टाइम्स 2 4 जा 9 जा। अब 75 में भाग लगा देंगे अपन। 75 में भाग लगा दो 49 का, 1 टाइम्स 49, 15 में से 9 हो गया 6 और 6 में से 4 गया 2, 0 पॉइंट, ये आ जाएगा लगभग 5 टाइम्स, तो 1.5 के आसपास आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा, मोलैरिटी इक्वल टू कितनी आ जाएगी 1.5 कैपिटल, हो जाएगा। अब देखो अपने को ऐसा करना पड़ा, अब इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे, मोलरता बराबर परसेंट इंटू डी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। परसेंट कितने दे रखा आपको 10%, डेंसिटी कितनी है 1.5 इंटू 10 अपॉन अनुभाग कितना है 90। आप देखेंगे अगर मैं इस वाली वैल्यू को सॉल्व करूं, देखना जरा आप, ये कितना है 10 है अपॉन 98 इंटू ये 1.5 ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, 100 नीचे आ जाएगा और ऊपर 1000 है, तो देखो 1 2 1 2, मैं इसको कैंसिल कर दूं तो देखो ये क्या आ गया, बिल्कुल सेम आ गई, तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये है आपके कुछ शॉर्ट ट्रिक है आपके न्यूमेरिकल्स की। हालांकि 2-3 रिलेशंस और हैं, बाकी वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मोस्टली इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है भाई, तो अब आपको अच्छे से कंसंट्रेशन समझ में आ गई होगी। कंसंट्रेशन बहुत ही इजी टॉपिक है और अच्छा खासा वेटेज लगता है, तकरीबन हर साल इस पे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ठीक है, चलिए ये हमारा खत्म हुआ। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक बच गया है लास्ट, वो अपन देख लेते हैं, फटाफट से उसको कर लेते हैं। ठीक है, उसको डिटेल से अपन क्या बात करेंगे, उसको अपन डिटेल से बात नहीं करेंगे क्योंकि इस पे कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा बहुत आना चाहिए। अपन बात करते हैं टाइट्रेशन की। किसकी बात करते हैं, टाइट्रेशन। इसे अपन बोलते हैं अनुमापन। क्या बोलते हैं इसको, अनुमापन। ठीक है, अच्छा देखो सिंपल सी बात है, अगर आप अम्ल में अम्ल को मिलाओगे तो परिणामी विलयन कैसा होगा, अम्लीय। अगर आप क्षार में क्षार को मिलाओगे तो परिणामी विलयन कैसा होगा, क्षारीय। यानी यहां पर M1V1 इसका M2V2 बराबर में क्या हो जाएगा M3V1 प्लस V2। ऐसे ही इसका N1V1 इसका N2V2 होगा तो इसका क्या हो जाएगा N3V1 प्लस V2। ठीक है, लेकिन अगर आपने अम्ल में क्षार को मिलाया तो परिणामी विलयन कैसा बनेगा वो देखना पड़ेगा। यहां पर क्या होगा, यहां पे M1V1 माइनस M2V2 बराबर में M3V1 प्लस V2 होगा। ऐसे ही N1V1 माइनस N2V2 बराबर में N3V1 प्लस V2 होगा। ध्यान ये रखना है कि हमें हमेशा ज्यादा में से कम को माइनस करना होता है। ठीक है, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। मैं आपको प्रॉब्लम करके बताता हूं। प्रॉब्लम है परिणामी विलयन की क्या ज्ञात करें, कैपिटल M मोलरता ज्ञात करें। ठीक है, नंबर ए कहा गया, ध्यान देना आप लोग। ठीक है ना, 200 ml 0.1 m HCl, ठीक है, और 300 ml 0.2 m H2SO। ठीक है, नंबर बी 200 ml 0.1 m HCl 300 ml 0.2 m NaOH। ठीक है, तो
तो हमें इसका सोल्यूशन, इनका सोल्यूशन करना है। तो देखो ये एसिड है और ये भी क्या है, एसिड है। एसिड है तो उसका मतलब जुड़ेगा। तो देखो क्या होगा, पहले मैं ए वाला सॉल्व कर रहा हूं, नंबर ए, ठीक है। इसका M1V1 M1 इंटू V1, ये ऐसा आ जाएगा M1V1 प्लस M2V2 बराबर में क्या आ जाएगा, M3V1 प्लस V2। M1 कितना है 0.1 इंटू V1 कितना है 200 प्लस M2 कितना है 0.2, कितना है ये 300 बराबर M3 याद करना है V1 प्लस V2, यानी ये वाला आयतन और ये वाला आयतन दोनों जोड़ दो, 200 प्लस 300 हो जाएगा। इसको हमें सॉल्व करना है, तो इसको मल्टीप्लाई किया कितना है 20, यहां से कितना है 60, M3 कितना आ जाएगा यहां पर इंटू 500, ये हो जाएगा 80 बराबर में M3 इंटू 500। M3 निकालोगे तो कितना आएगा 500/80, इससे कैंसिल 25/4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 624 बचा 10, 4 2 8 एंड 5, 6.25 m, यानी जो परिणामी सॉल्यूशन बनेगा उसकी कंसंट्रेशन कितनी होगी 6.25 m, और वो क्या होगा आपका अम्लीय होगा। परिणामी विलयन कैसा होगा, अम्लीय। अगले में देखो ये तो है अम्ल और ये क्या है क्षार, ये क्या है एसिड है और ये क्या है बेस है, यानी ये तो क्या है अम्ल है और ये क्या है क्षार है। इसका मतलब अब की बार पक्का माइनस होगा, यानी इस बार हमें सॉल्व क्या करना है, M1V1 माइनस M2V2 बराबर में M3V1 प्लस V2, ऐसा करना होगा। ठीक है, आओ देखते हैं अपन। अब हमें करना क्या है, M1V1 वो लेना है जो ज्यादा होगा। 200 को 0.1 से मल्टीप्लाई करो 20, 300 को 0.2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 60, तो इसको पहले लेंगे अपन, तो कितना आएगा 0.2 इंटू 300, 0.1 इंटू 200, बाकी ये तो सेम टू सेम रहेगा, 300 प्लस 200 हो जाएगा, कितना आया 60 माइनस 20 बराबर में M3 गुणा 500, 40 बराबर में M3 इंटू 500, हमें M3 निकालना होगा 40/500, सॉल्व किया 2/25, 0 डिवाइड जाएगा नहीं क्योंकि 20 बनेगा तो डिवाइड जाएगा नहीं, हमें 200 बनाना होगा 8m, यानी कि जो परिणामी सॉल्यूशन होगा उसकी जो मोलरता होगी 0.08 m होगी, लेकिन वो कैसा होगा, क्षारीय होगा। परिणामी सॉल्यूशन कैसा होगा, क्षारीय होगा, क्योंकि क्षार की सामर्थ्य थी ज्यादा। क्षार की सामर्थ्य कैसी है, ज्यादा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर अम्ल में अम्ल को मिलाया है तो जोड़ देना, क्षार में अगर क्षार में क्षार को मिलाया तो भी जोड़ देना, लेकिन अम्ल में क्षार को मिलाया या क्षार में अम्ल को मिलाया तो वहां पे घटेगा। और ये देख लेना M1V1 या N1V1 वो लेना है जिसकी सामर्थ्य क्या होगी, ज्यादा होगी, नहीं तो आपका नेगेटिव में आंसर आएगा, और कभी मोलरता या मोल कभी भी नेगेटिव में नहीं होते। ठीक है भाई, तो ये सभी कंसंट्रेशन से संबंधित प्रॉब्लम्स और आपका अनुमापन टाइट्रेशन खत्म होता है। ठीक है भाई, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।